तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रजापति आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ दोस्तों वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कोई भी अगर नया बंदा अगर अपनी पोल्ट्री लाइन के अंदर आना चाहता है, इससे फील्ड के अंदर कोई उतरना चाहता है, ठीक है ना, तो भाई सोच समझ के उतरना होगा, हर एक्सपीरियंस के साथ उतरना होगा। पूरी टेक्नोलॉजी रहनी चाहिए, पूरी मतलब बच्चों के लिए नॉलेज रहनी चाहिए। कौन सा बिजनेस करो आप, लहर करो या ब्रॉयलर, दोनों में कौन से भी कर लो, दोनों को पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, दोनों को अच्छी तरीके से पहले एक्सपीरियंस कर लेना है। उसको मतलब ये समझो कि एक्सपेरिमेंट करना है हर चीज़ के ऊपर। दोस्तों मैं सीधा शॉर्टकट बता देता हूँ आपको कम समय लेते हुए, कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 8-10 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी फिर आपको नुकसान भुगतना पड़े। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार कोई भी बिजनेस के अंदर जा रहे हो तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए, पूरा मतलब खोज कर लीजिए। खोज करने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये है कि आप महीने 2 महीने या तो किसी की पोल्ट्री रेंट पे लेके चलाइए, तब आपको पूरा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली भाई किस हिसाब से बच्चा पलता है। या फिर ऐसा करना है कि कोई रेंट, या तो किसी की रेंट पे पोल्ट्री लेके चला लो या फिर कहीं पोल्ट्री पे जाके काम कर लो। आपको ऑटोमेटिक ही पता लग जाएगा कि भाई बच्चा किस हिसाब से पलता है, इसके अंदर कितनी मेहनत होती है और बच्चों को मैनेजमेंट किस हिसाब से दिया जाता है, किस हिसाब से पोल्ट्री के अंदर पैसा बनता है। दोस्तों आप लोग क्या करते हो कि मतलब ये सोच लेते हो भाई अपने को 5,000 की पोल्ट्री बना लेना है, लाख से 1.5 लाख रुपये हर 2 महीने में आते रहेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी मेहनत है। मेहनत का मतलब ये है दोस्तों कि आप लोग ये सोचते हो कि भाई अपने कंपनी से बच्चे डाल लेंगे, कंपनी से जुड़ जाएंगे, कंपनी से ये समझो कि एग्रीमेंट करवा के कंपनी से जुड़ के कंपनी के बच्चा डलवा लेंगे, कंपनी दाना दे देगी, कंपनी मेडिसिन दे देगी। तो दोस्तों कंपनी ये सब कुछ दे सकती है, पर कंपनी आपके फॉर्म पे बच्चे पालने नहीं आएगी। दोस्तों बच्चा आपको ही पालना पड़ेगा अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, अपनी तरक से। अपने जैसा मौसम रहता है वो मौसम के हिसाब से बच्चे पालना होता है। बच्चे का पालन पोषण किस हिसाब से किया जाता है वो चीज़ आपको खुद से अनुभव, खुद का हुनर होना चाहिए। ये चीज़ समझ रहे हो मेरी बात को दोस्तों। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको कोई पुराना एक्सपीरियंस बंदा ही मिले। आपको जो सुपरवाइजर रहता है ना कंपनी का, जो विजिट करने आता है फार्म पे, हर फार्म पे विजिट करने आता है, कंपनी अपने को एक सुपरवाइजर देती है ताकि विजिट लाइन संभालते रहता है वो, और कोई भी अगर कोई कमी रहती है तो बताता रहता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जो आपको बंदा मिलेगा विजिट के लिए तो वो पुराना मिले, नया भी आ सकता है। दोस्तों आज के समय के अंदर कंपनियां क्या करती है कि जो पुराना सुपरवाइजर होता है उसको निकाल देती है, क्योंकि उसको सैलरी भारी पड़ जाती है देना। जो कोई लगातार 8 से 10 साल कर लेता है ना दोस्तों कोई कंपनी में टिक के, तो भाई उसकी सैलरी हो जाती है 35, 40, 45 के समथिंग, ये समझो आप। तो भाई 40 से या 45 हो रही है, देना है उसको 8 साल पुराने को, तो उसकी जगह पे दोस्तों 3 रख लेंगे बंदे, नए सुपरवाइजर 3 रख लेंगे। तीनों में से एक अगर आपके कोई लाइन में आ गया तो ये समझो कि आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे, क्योंकि उसको वो बिन अनजान आदमी है। और कोई भी सुपरवाइजर आता है दोस्तों तो पूरी जानकारी के साथ कोई भी सुपरवाइजर नहीं आता है। सुपरवाइजर पुरानी जानकारी वाला ही टिकेगा और उसको ही पूरी एक्सपीरियंस होगी, जो कि पुराने पोल्ट्री के अंदर पेड़ देने से पहले बता देगा कि अपनी पोल्ट्री के अंदर आपकी पोल्ट्री में ये वाली बीमारी है और इसके अंदर ये वाली मेडिसिन लगा तो ठीक हो जाएगा। मतलब वरना कोई दोस्तों ऐसा भी सुपरवाइजर होता है कि मतलब बच्चे को हाथ में लेने के बाद भी पता नहीं लग पाता कि इसमें कितना एवरेज है। और कोई सुपरवाइजर ऐसे होते हैं एक्सपीरियंस वाले, जो मतलब बाहर से खड़े खड़े बता देंगे कि आपका बच्चा इतना ग्राम का है, चाहे कांटा लगाओ या मत लगाओ, मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा है दोस्तों कि इसके अंदर एक्सपीरियंस चाहिए। देखो दोस्तों 70% बच्चों की बीमारियां पकड़ में आती है अपनी 2 तरीके से, ठीक है ना। पूरी 100% नहीं आती है दोस्तों, ओनली 70%। 100% तो दोस्तों लैब के अंदर ही बताती है बच्चों के अंदर बीमारी, भाई इन बच्चों में ये बीमारी है। जो भी मॉडलिटी आप ले जाके जैसे पोस्टमार्टम करते हैं तो पोस्टमार्टम में पता चलता है ना कि भाई इसके अंदर ये बीमारी है, तो वैसे ही मुर्गों का भी एक लैब होता है, जो वहाँ पर लैब में जाके आप बता दो, वहाँ पर 100% बता देगा। तो यहाँ पर 70% से ही दोस्तों आज के समय के अंदर 99% पोल्ट्रियाँ चल रही है 70% के ऊपर ही। मतलब 70% का मतलब ये है दोस्तों कि आपको कोई बीमारी बच्चों में चेक करना होता है ना, तो एक तो पोस्टमार्टम करने से पता लगता है फार्म पे ही, और एक अपना लक्षण से पता चलता है। तो भाई उन लक्षणों का पूरा ज्ञान लीजिए कि लक्षण किस हिसाब से, मतलब कौन से लक्षण से कौन सी बीमारी आती है, ये लक्षण कौन सी बीमारी के हैं और ये बच्चा कौन सा लक्षण दिखा रहा है अपने को। तो ये दोस्तों छोटी छोटी बातें होती है, तो इनका पूरा ध्यान रखना होगा। और उनके अंदर दोस्तों बात ये है कि भाई ये वाला लक्षण चल रहा है तो इसमें कौन सी वाली मेडिसिन टिकाएं ताकि ये लक्षण यहीं पे ख़त्म हो जाए, ये बीमारी आगे नहीं बढ़े। आपको मैं बताता हूँ जो होता है ना वायरल, तो वायरल उसी को बोला जाता है कि दोस्तों आज इस समय पे 10 बच्चों में है ना, तो कल तक वो 1,000 बच्चों में पहुंच जाएगा वो। मतलब बहुत तेज़ी से वायरल हो जाता है दोस्तों वो, कोई भी बीमारी हो XYZ, या तो फीवर हो बच्चों के अंदर, या लीवर हो, या किडनी हो, या वर्षा हो, या मतलब आँख सूजन हो, या गंभोर हो, कौन सा भी बीमारी हो, टाइफाइड हो, CRD हो,
दोस्तों बच्चों में अनेक से अनेक बीमारियां आती है और वो बहुत तेज़ी से वायरल होकर पूरे पॉलर में वायरल फैला देती है। तो फिर बोलते हैं कि यार वायरल आ गया अपनी कंपनी अपनी पोल्ट्री के अंदर, तो यार CRD का वायरल आ गया, गम्बोरों का वायरल आ गया। तो दोस्तों देखो अधिक से अधिक जो जानकारी वाला होता है ना, कि मतलब फार्मर हो या सुपरवाइज़र हो, वो भी एक बार फेल हो जाता है। तो आज के समय के अंदर दोस्तों मेरे पास मतलब ये नॉलेज आई है कि 3 फार्म थे। गर्मी का बेच था अभी पिछला वाला, जो मतलब जून का महीना था, लास्ट जून चालू ही हुआ था। जून की चालू होते ही दोस्तों ऐसा हुआ कि एक तो अपना ओपन पोल्ट्री था ऐसा, तो भाई उसने क्या किया उसका मैं डिटेल से बता देता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर गया नहीं दोस्तों, पर उसकी फ़ाइल चेक किया, फिर उससे जवाब लिया ना, तो फिर वो बताया कि यार मेरे साथ में ये हुआ है। क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे गया नहीं, अगर प्रेजेंट टाइम पे जाता तो आपको हर चीज़ पूरा उसकी रील ही निकाल के पूरी बता देता कि इसमें ये वाला परेशानी हुआ था, ताकि आज इसको 6 लाख रुपए का नुकसान भुगतना पड़ रहा है। ठीक है ना दोस्तों। तो भाई 7,000 की उसकी पोल्ट्री थी, सुन लेना अच्छी तरह, राजस्थान का ही है, समझ रहे हो मेरी बात। मेरी कंपनी में चलाता था, पर मेरी कंपनी से निकल के दूसरी वाली कंपनी में गया, पहला ही उसका बेचता, समझ रहे हो मेरी बात, पहला ही बेचता। 28 दिन की पोल्ट्री हो चुकी थी, 28 दिन का बच्चा हो चुका था। कहने का मतलब ये है दोस्तों, 7,000 बच्चों के अंदर ये समझो कि 13 लाख रुपए खर्च हो चुके थे उनके ऊपर, दाना पानी मेडिसन सब कुछ बच्चे का, मतलब पूरा मतलब कॉस्ट निकाल के 13 लाख रुपए का खर्चा आ चुका था। तो कंपनी का ये रिजल्ट रहता है कि अगर कोई नुकसान लगता है ना, तो भाई आधा अपने को भुगतना पड़ता है, आधा कंपनी को भुगतना पड़ता है। जैसे अभी मेरे पास मान लो कि बच्चे हैं 13,000 12,000, ठीक है ना। अब 12,000 आज की डेट के अंदर कोई भी हादसा हो जाता है पोल्ट्री के अंदर, तो उसके जिम्मेदार आधा कंपनी रहती है, आधा फार्मर रहता है, ठीक है ना। वो कैसे रहता है कि घाटे में भी आधा आधा है तो फायदे में भी आधा आधा है। अगर आज के समय में कुछ अनहोनी हो जाए या पूरे बच्चे ख़त्म भी हो जाए ना, तो उसका आधे का जिम्मेदार कंपनी रहती है, आधे का जिम्मेदार फार्मर रहता है। तो क्या हुआ कि 7,000 में से उसके बच्चे मर गए 5,000 एक ही दिन के अंदर। अब उसके अंदर दोस्तों कमी ये थी कि फार्मर है ना, वो कहीं चला गया, तो वो चला गया तो पीछे से पानी ख़त्म हो गया, लू चल रही थी, गर्मी का माहौल था, उसकी लेबर थी जो गायब हो गई। पीछे से बच्चे शाम को 8 बजते बजते 5,000 बच्चे मर चुके थे, क्योंकि रात को 8 बजे आके संभाला पोल्ट्री को, तो वहाँ पर तो मतलब बच्चों के लाशें बिछी हुई थी। तो अचानक से सिस्टम बिगड़ गया, सिस्टम बिगड़ गया तो भाई फिर क्या होता है, फ़ोन करके सुपरवाइज़र को बुलाया, तो सुपरवाइज़र क्या करेगा, फिर जो अगर कोई चीज़ हो जाती है तो उसको फिर कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। कहने का मतलब ये है, अगर कोई बच्चा हाथ से निकल जाता है, जैसे कोई मर ही जाता है, तो मरने के बाद कुछ भी नहीं होता, फिर आगे की प्रोसेस चालू हो जाती है। भाई अब आगे करना क्या है दोस्तों, तो मॉडल्टियों की एक किट कंपनी को बुलाया। कंपनी को बुलाने का मतलब ये है कि जो कंपनी के मुख्य आदमी है वो आके देख लिए, भाई ये कंडीशन है कि इसके अंदर है ना, टंकी के मैं अंदर पानी भी था, पानी की कमी से ये बच्चे मरे, तो इसका आधा हर्जाना तेरे को भुगतना पड़ेगा। तो भाई 6.5 लाख का कर्जा निकाल दिया। अब 6.5 लाख का मतलब ये होता है दोस्तों कि या तो 12 महीने का एग्रीमेंट कर दो पोल्ट्री कंपनी के नाम, या फिर 6.5 लाख रुपया कैश दे दो। समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर ऐसे झटके से अगर बचना चाहते हो, तो पहले पूरे एक्सपीरियंस के साथ, पूरे नॉलेज के साथ और पूरी अपनी हिम्मत के साथ अपना पोल्ट्री स्टार्ट करें, और पोल्ट्री को अच्छे पैमाने पे ले जाए, ताकि आपको 2 पैसा कमा के दे। अगर आपको पास हुनर होगा, आपके पास इनकी नॉलेज होगी, तो ऑटोमेटिक ही 2 पैसा कमाओगे और अपना घर गृहस्थी चलाओगे। वरना दोस्तों आपको पता है कि इसके अंदर जितना फ़ायदा है उतने उससे दुगना लॉस भी है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो करते हैं यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।